गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 में पढ़ेंगे गिनती। गिनती को इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं गिनती। आज हम लोग गिनती अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक और हिंदी शब्दों में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1, अंग्रेजी अंक 1, हिंदी अंक 1 और हिंदी शब्दों में 1 1। बच्चों एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप लोग ये ध्यान देंगे, ये अंक है, ये हिंदी अंक और ये शब्द, इसको क्या बोलेंगे? शब्द। तो आप लोग अंक और शब्द में अंतर को समझेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब फिर बढ़ते हैं। ये है 2, अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक 2 और हिंदी शब्द द में उकार 2। फिर है 3, फिर ये 3, त में बड़ी ई की मात्रा न 3। यहाँ पे देखिए, ये बगल में चित्र भी दिया है, कितने हैं? 1 2 3। चलिए 4, 4, च में आकार अर 4। फिर अंग्रेजी अंक 5, हिंदी अंक 5। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, हम लोग 5 ऐसे भी लिखते हैं। फिर हिंदी शब्द प में आकार ऊपर चंद्र बिंदु च 5। फिर अंग्रेजी अंक 6, हिंदी अंक 6 और हिंदी शब्द छ ह छ। एक तरह से छ हम और लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये छ लिखकर 2 ठो बिंदी, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, छ। उसके बाद आते हैं 7, अंग्रेजी अंक, फिर 7, फिर हिंदी शब्द स में आकार अत 7। हिंदी अंक 8, हिंदी शब्द अ में आकार अठ 8। बच्चों 8 एक तरीके से और लिखते हैं हिंदी अंक में ऐसे। फिर आते हैं 9, फिर 9, 9 एक तरीके से और लिखते हैं हम इस तरीके से ऐसे, और न में औकार 9। अंग्रेजी अंक 10, हिंदी में 10 और हिंदी शब्द 10 10। एक तरीके से ऐसे भी हम लिखते हैं 10। फिर है 11, 11 और हिंदी शब्द आधा ग य में आकार रह 11। फिर 12, हिंदी अंक 12 और हिंदी शब्द ब में आकार रह 12। आइए अब आगे बढ़ते। अंग्रेजी अंक 13, हिंदी अंक 13, हिंदी शब्द 13, त में एकार रह 13। अंग्रेजी अंक 14, हिंदी अंक 14, हिंदी शब्द च में औकार दह 14। अंग्रेजी अंक 15, हिंदी अंक 15, हिंदी शब्द प में बिंदी द, इसमें हलंत तो द्र हो गया, अह 15। तो बच्चों आपको 1 से 15 तक गिनती इस बार सीखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से गिनती को समझ गए होंगे और आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे लिखने की, ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे मैंने कुछ अभ्यास दिया है, उसे हम लोग करते हैं। चलिए ये जो सबसे पहला अभ्यास है इसे करते हैं हम लोग। ये लिखा है, हिंदी की गिनती अंकों और शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आप लोग अंक और शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं, सो कंफ्यूज़न नहीं होना है आप लोगों में।
आप लोग ध्यान से समझेंगे अंक को और शब्द को। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। सबसे पहला क में है 1 2 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंक है, यहाँ शब्द है, तो हमें अंक में लिखना है। तो अंक में 3 कैसे लिखेंगे? हिंदी अंक में 3 ऐसे, और शब्द में त में बड़ी ई की मात्रा न 3। फिर यहाँ पे ख में आइए गिनते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हो गए? 12। तो हिंदी अंक में लिखेंगे 12, और शब्द में ब में आकार र ह 12। तो बच्चों, आप अंक और शब्द में अंतर देख रहे हैं ना? अंक किसको कहते हैं और शब्द किसे? आप लोग ध्यान से देखिए। आइए उसके बाद ग नंबर पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये कितने हो गए? 14। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 14। च में औकार द ह 14। घ नंबर पे आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। तो हम ये हिंदी अंक में 7 लिख दिए, और हिंदी शब्द में स में आकार त 7। ठीक है बच्चों। आइए अब हम दूसरे अभ्यास पे आते हैं। क्या लिखा है? नीचे लिखे हिंदी अंकों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे हिंदी अंक दिए हुए हैं, इसके हमें नाम लिखने, यानी कि हिंदी शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला है हमारे पास, देखेंगे सबसे पहला दिया हुआ है 2। क्या है? 2। तो हम हिंदी शब्द में लिखेंगे 2। फिर है 9। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ये जो 9 है ये कंप्यूटर से लिखी जाती है, और 9 हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। है ना बच्चों? तो चलिए उसके बाद आते हैं। फिर है 5। ये देखिए, ये जो 5 है कंप्यूटर से ऐसे लिखाती है, और हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए हिंदी शब्दों में लिखनी है हमें 5। प में आकार, ऊपर चंद्र बिंदु, च 5। फिर है 7। स में आकार, अत 7। फिर यहाँ हिंदी अंक 4 दिया है, तो हमें हिंदी शब्द 4। फिर 1 1, ये हो गया 1। ठीक है, ऐसे हम लोग ऐसे भी हिंदी अंक में लिखते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इस अभ्यास में। निर्देश के अनुसार खाली स्थान भरिए। निर्देश, आप लोगों ने इस बार जो एग्ज़ाम दिया उसमें देखा है, निर्देशानुसार, मतलब जो निर्देश दिए रहते हैं उसके अनुसार हमें काम करना होता है। तो देखिए यहाँ निर्देश क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसके अनुसार हमें यहाँ भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क नंबर पे है बगीचे में 10 ये शब्द में लिखी हुई है, हिंदी शब्द में। पेड़ लगे हैं, तो यहाँ दे रहा है निर्देशानुसार में हिंदी अंकों में लिखिए। तो यहाँ पे हम अंक में 10 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वो शब्द में यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमें निर्देश दिया गया है अंकों में लिखने के लिए। ख नंबर में मैदान में 13 लड़कियाँ खेल रही हैं। तो यहाँ पे निर्देशानुसार में है, या निर्देश दिया है हिंदी शब्दों में। तो 13 कैसे लिखेंगे? त में एकार र ह। बच्चों, हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसे अच्छी तरह पढ़ के समझ के तब करते हैं। तो आप लोग भी, चाहे आपको क्लास वर्क दी जा रही हो, चाहे होमवर्क दी जा रही हो, चाहे आपकी एग्ज़ामिनेशन हो रही हो, आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर ना समझ में आए तो उसे आप पूछेंगे कि क्या है, उसे समझकर फिर करेंगे। ग नंबर पे है मेरे पास 5 खिलौने हैं। इसमें निर्देश दिया है अंकों में लिखना है, तो 5 हम लिख दिए अंक में।
मेरे सिर्फ 2 ही प्रिय मित्र हैं, तो यहाँ शब्द में लिखना है 2। क्यों? क्योंकि अंक में लिखा है। पानी में 14 मछलियाँ तैर रही हैं, इसमें अंकों में लिखना है, तब 14 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान देंगे अंक और शब्द पर, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अंक और शब्द। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।